गुड मॉर्निंग, ओकेसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो हम छोड़े थे आपको। इससे पहले जो आप लोग को हम पढ़ा चुके थे 121 नंबर तक क्वेश्चन हम करवा दिए थे। तो आप लोग को पता है कि हम जो है इस बार जो बीपीएससी टीआरई 3.0 जो हुआ है उसका प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, जिसमें आपका बुकलेट नंबर जी है उसका हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि और भी जितने प्रीवियस ईयर बीपीएससी में पूछे गए हैं, जो बीपीएससी 2 हो चाहे 1 हो, यानी कोई भी अगर बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम करवाने वाले हैं। लेकिन अभी जो हम 3.0 का जो है क्लास 9 10th का मैथ स्टार्ट किए हैं, जिसमें मैंने 121 तक क्वेश्चन बनाए थे। आज हम 122 से स्टार्ट करेंगे। जो कि ये जो क्वेश्चन आपको देख रहे हैं 122 नंबर, ये आपको थोड़ा इसमें सक्सेशन है क्वेश्चन में कि और दिया है कि या दिया है। क्योंकि इंग्लिश में अगर और रहता है तो क्या होता है, या होता है इसका मतलब। अगर इंग्लिश में एंड दिया होता है तो उसका हिंदी और होता है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे चैनल वाले जो है या करके क्वेश्चन बनवा दिए हैं और कह रहा है कि 20 दिन होगा आंसर। तो नो डाउट उसमें 20 दिन ही होगा अगर या करके करवाएंगे तो। अगर जो आयोग क्वेश्चन जिस हिसाब से दिया है तो उस हिसाब से हमें लगता है कि इनमें से कोई नहीं होना चाहिए आंसर। तो देखिए हम भी जो है और करके हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को, 122 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए क्या है क्वेश्चन आपका। तो 122 नंबर क्वेश्चन क्या है। 122 नंबर कहता है 4 पुरुष या 7 स्त्री किसी काम को पूरा करने में 60 दिन लगाता है। देखिए मतलब दोनों का काम क्या है, बराबर है। मतलब जितना काम 4 पुरुष करता है उतना ही काम क्या करता है, 7 गो स्त्री करता है। मतलब काम सेम है, क्या है, काम सेम है, लेकिन 60 दिन लगता है उसको सबको। 60 दिन में काम ख़त्म करता है पुरुष भी, 60 दिन में काम करता है स्त्री भी। लेकिन पुरुष कम लगता है और स्त्री क्या होता है, ज़्यादा लगता है। इसका मतलब स्त्री की क्षमता क्या होगी, कम होगी, इसलिए इसमें क्या होगा, ज़्यादा स्त्री लगा है। और पुरुष की क्षमता ज़्यादा होगा इसलिए पुरुष कम लगा है। तो देखिए काम दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अगर या करके बनाएंगे तो मतलब क्या होगा, 4 मैन। तो 4 मैन जो है, 4 मैन M for मैन समझ लीजिए। 4 मैन एक दिन में कितना काम करेगा, तो इतना काम करेगा, क्योंकि एक आदमी कितना काम करता है। देखिए 4 आदमी किसी काम को कितना दिन में करता है, 60 दिन में। तो एक आदमी कितना दिन में करेगा, तो एक आदमी ज़्यादा दिन में करेगा कि कम दिन में करेगा। तो नो डाउट कि आपको जानते हैं कि काम अगर एक आदमी करेगा तो उसको काम करने में क्या होगा, ज़्यादा दिन लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको काम करने में क्या होगा, ज़्यादा, और ज़्यादा के लिए क्या होता है, गुना होता है, ज़्यादा के लिए गुना। तो मतलब 240 दिन में क्या होगा, काम ख़त्म हो जाएगा अगर पुरुष करेगा ख़त्म तो। लेकिन यही महिला करता है। महिला क्या करता है, 7 महिला करती है काम, वही काम को, और कितना दिन में ख़त्म करती है, 60 डेज में। महिला 60 डेज में ख़त्म करती है, पुरुष भी 60 डेज में ख़त्म करता है। तो महिला 7, तो 7 गो महिला उसी काम को 60 दिन में करता है। तो एगो महिला कितना दिन में काम करेगी, एगो औरत कितना दिन में, ज़्यादा दिन में करेगी, 60 गुने 7, इतना काम करेगी, इतना दिन में काम करेगी, यानी इतना दिन में काम कर सकती है अगर एगो महिला काम करेगी तो हम क्या करते हैं, या तो पुरुष को महिला में बदलिए या तो महिला को पुरुष में बदलिए। और क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन में आप कोई एगो को क्या होगा, एक चीज़ में बदल लीजिए, या तो पुरुष को महिला में या तो महिला को पुरुष में बदल लीजिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों का काम क्या है, सेम है, क्योंकि जितना काम ये करते उतना काम ये भी करती है। तो काम दोनों का सेम है, तो क्या होगा यहाँ पे, मतलब दोनों का काम बराबर होगा, बराबर 7 ओमैन गुने 60, 60 कट गया। तो बताइए यहाँ पे 4 ओमैन बराबर कितना हो गया, 4 ओमैन बराबर 7, 4 मैन बराबर क्या हो गया, 7 ओमैन। तो 1 मैन बराबर कितना हो जाएगा, 7 बट्टा कितना, 4 ओमैन। तो 1 मैन बराबर 7 बट्टा 4 ओमैन हो गया। चलिए ये जो है किसका काम है, ये तो मैन का काम है, और ये क्या है, ओमैन का काम है इतना।
चलिए अब जो है देखते हैं 8 पुरुष, तो 8 मैन प्लस कितना 7 वोमेन कितना काम करेगा, इस काम को ख़त्म करने में कितना टाइम लगाएगा। तो देखिए पहले इसको बदल लीजिए, तो 8 मैन, एक मैन बराबर कितना है 7/4 वोमेन, तो एक मैन बराबर 7/4 वोमेन प्लस 7 वोमेन, टोटल कितना हो जाता है 4 दूना 8, तो 7 9 14 7 21, तो कितना हो गया 21 वोमेन। तो 21 वोमेन, तो वोमेन कितना दिन में काम खत्म करता है, इतना दिन में काम करता है वोमेन, तो वोमेन करता है यही काम कितना दिन में 7 × 60 दिन में, इतना दिन ख़त्म करता है, इतना दिन में काम ख़त्म करता है वोमेन। तो ये कट जाएगा, देखिए 7 या 21, 3 से काटेंगे तो 20, तो मतलब एक वोमेन यानी कितना, यानी इतना जो वोमेन है 21 वोमेन कितना दिन में काम ख़त्म करेगा, तो 21 वोमेन यानी ये जो हुआ 8 मैन प्लस 7 वोमेन मिल कितना दिन में 20 दिन में काम ख़त्म करेगा। और ये ऑप्शन हो गया आपको बी ऑप्शन, क्या हो गया इसका आंसर बी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया जिस हिसाब से उस हिसाब से क्या आना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे या नहीं दिया है, हम लेकिन या करके बनाए हैं, यानी 4 मैन या 7 वोमेन ऐसे करके बनाए हैं, किसी काम को 60 दिन में ख़त्म करता है। चलिए 122 हो गया। 123 नंबर देखिए, 123 नंबर आपका हो गया 123। एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, कितना बेचता है 25% लाभ पर, तो 25% लाभ मतलब क्या, मान लीजिए कोई सामान अगर सीपी, मान लीजिए पहले ये सीपी हो गया ये एसपी हो गया, तो पहले कोई सामान 100 रुपया का था, तो 25% लाभ पे था, मतलब 125 में बेचेगा। अब क्या करता है, अगर 10 रुपया कम यानी 20% में खरीदे, यदि सामान क्या आता है 20% में खरीदता, तो इसका 20% क्या होगा 80 होगा, 100 का 20% में घटाएंगे, तो 100 का 20% कितना आता है 20, तो उसमें 20 घटा देंगे, कितना सामान खरीदेगा 80 में खरीदेगा, क्योंकि 20% तो 20 कम कर दीजिए, तो कितना हो गया 80 रुपया का सामान जो है 80 रुपया का सामान खरीदता और बेचता कितना में 30% लाभ पर, तो इसका 30% कितना होगा 80 का 30% कितना होता है, तो हो जाएगा अतिरिक्त 24 हो जाएगा, कितना 24, तो इसमें 24 दूर जाता है 8 20 कितना 100, कितना होगा 104, कितना हो गया, तो सामान कितना में बेचता है 104 रुपया में। तो लाभ कितना होता है क्वेश्चन में, तो लाभ होता है आपको पहले होता था 80 रुपये में बेचा और सामान 104 में बेचा, तो लाभ कितना हो रहा है, पहले हो रहा था 125 रुपया बेचता था, अब 104 रुपया बेचता था, तो घटाइए तो कितना होगा, ये कितना हो गया 21, कितना हो गया 21 हो गया। अब जो है इसमें 21% तो हो गया, 21 तो निकल गया। अब क्या निकालना है इसमें, कहता है कि उसे 10% 10.5 रुपया कम में बेचता है, कितना बेचता है 10.5, तो कम में कितना बेचता है, पहले 125 में बेचता था अब 104 में बेचता है, तो कितना कम में बेचता है 21 रुपया कम में बेचता है ना, 21 रुपया ना कम में बेचता है, यही ना 21 रुपया कम में बेचता है, तो 21 का ही तो दाम दिया है, कितना कम में बेचता है 21 का मात्रा क्या दिया है क्वेश्चन में 10.50, तो 10.50, तो एक का मान कितना होगा, तो एक का मान क्या होगा, एक का मान हो जाएगा 10.50/21 और परसेंट, तो हमको निकालना 100 में, कितना निकालना 100 पर, तो 100 पर कितना होगा 10.50, अगर 100 पे निकल, यहीं भी कर लेते हैं 100 पे, कितना पर अगर 100 पे निकालेंगे कितना होगा गुने 100, तो ये पॉइंट रहेंगे भट्टा में 0 0, ये कट गया 21 पंचे कितना होगा 105 50, तो इसका आंसर हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50 में खरीदा जाएगा, क्या होगा 50 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 123 का। अब 124 देखिए, 124 में कहता है यदि एक आदमी धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर और धारा के विपरीत 18 किलोमीटर चलाता है, जिसमें हर बार 5 घंटे लेते हैं। देखिए जब भी धारा के तरफ जाएंगे नाव लेके, तो क्या होगा उसमें धारा की चाल नाव में जुट जाएगा, और धारा के विपरीत आएंगे तो क्या होगा उसमें धारा की चाल क्या होगा घट जाएगा, क्योंकि जिस ओर नदी बह रही है उसी ओर अगर हम नाव चलाएंगे तो क्या होगा नाव में क्या होगा उस पानी का रफ्तार भी क्या होगा जुट जाएगा, और नदी के बहाव के कारण क्या होगा उसमें उसकी रफ्तार क्या होगा नाव का एक्चुअल स्पीड से क्या होगा उसका स्पीड बढ़ जाएगा। और अगर उल्टा डायरेक्शन में चलाते हैं नाव को, अगर उल्टा में, तो उल्टा में क्या होगा नाव क्या हो जाएगा नाव का रफ्तार क्या होगा कम जाएगा। अगर आपका नाव 20 की रफ्तार से चल रहा है और धारा इधर से 5 की रफ्तार में बह रही है, तो क्या होगा 5 की रफ्तार से क्या चाहेगा आपकी नाव को रेल दे, तो उसलिए क्या होगा 15 का रफ्तार हो जाएगा, उसमें कम जाएगा, इधर से जाएगा तो क्या होगा 20 का मतलब 25 हो जाएगा, 5 बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी क्या करेंगे, तो मान लेते हैं
कि बोट का जो स्पीड है ना, नौ का, बोट का स्पीड क्या मान लेते हैं, x, और बोट का नौ का स्पीड क्या हो गया, x हो गया, और धारा का, क्या चीज़ का, स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा, स्ट्रीम मतलब या करंट कह सकते हैं, करंट, करंट मतलब धारा, धारा का स्पीड क्या मान लीजिए, स्पीड मान लेते हैं y, क्या हो जाएगा y, धारा का स्पीड y हो गया। तो देखिए दोनों का टाइम क्या लगता है, सेम लगता है। तो देखिए एक बार धारा के अनुदिश देख लेते हैं, मतलब धारा की तरफ जिस और धारा बढ़ रही है, मतलब ये पानी बढ़ रही है ना इधर, तो इधर क्या हो जाएगा, धारा का स्पीड, नौ का चाल क्या हो जाएगा, इधर x प्लस वाई हो जाएगा, इधर से आएगा तो क्या होगा, नौ का चाल x माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि धारा की चाल क्या होगा, घट जाएगा। तो देखिए समय दोनों को सेम लगता है, लेकिन इधर जाता कितना है, जाता है 30 किलोमीटर इधर से, आता कितना है, इधर आता आपको 18 किलोमीटर इधर आता है। तो देखिए जाने में लगता है जितना समय, जाने में उसको 5 घंटा लगता है, और आने में क्या लगता है उसको 5 घंटा लगता है, कितना लगता है 5 घंटा, जाने आने दोनों में क्या होता है उसको 5-5 घंटा लगता है। तो देखिए हम निकालते हैं T1, मतलब जाने में क्या होता है, जाने में मान लेते समय 1 है, T1 बराबर कितना हो जाएगा, दूरी, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, तो दूरी कितना है 30 किलोमीटर, और चाल कितना हो जाएगा x प्लस वाई, और आप जानते हैं कि समय ऑलरेडी कितना दिया 5 घंटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, ये कट जाएगा 5×6 30, यानी कुछ तो 1 है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा, ये वो इक्वेशन। इसी तरह से इसका भी कर लीजिए, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी समय निकालेंगे क्या, इसका भी समय कितना दिया 5 घंटा, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी कितना है इसमें 18 किलोमीटर, और चाल कितना है x माइनस वाई, ये नहीं कटेगा इसलिए क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या x माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा 18/5 बराबर कितना होगा, 5 × 15 5×6 30, 3.6, तो x माइनस वाई कितना हो गया 3.6। अब क्या कीजिए, अब हमको तो क्या निकालना है, हमको कह रहा है कि इसमें धारा का वेग निकालिए, मतलब y का मान निकालना है। तो y का मान निकालना तो क्या कीजिए, अगर घटा देंगे तो क्या होगा, x कट जाएगा तो y का मान निकल जाएगा। तो इक्वेशन सॉल्व कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड कीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 6, और x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 3.6, घटा रहे हैं तो घटाने में क्या था, साइन चेंज होता था, माइनस है तो क्या होगा प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट गया, यहाँ प्लस प्लस है तो 2 को जुड़ जाएगा 2y, यहाँ घटेगा 6 में से 3 कितना 3, और 3.6 में से क्या कितना 2.4, कितना होगा 2.4, अगर हटाएंगे कितना होगा 1.2 आएगा। तो y का मान क्या आ गया 1.2 किलोमीटर प्रति आवर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनने वाली है। अब देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट 124 नंबर, 124 तो 124 नंबर क्या कर रही है, 124 नंबर 124 तो हो गया, ये 124 ही था ना, हाँ ये 124 नंबर था। अभी जो आप करेंगे 125, क्या करें 125 करेंगे, 125 नंबर। तो 125 में कहता है स्प्रिट में मिलाए गए पानी का अनुपात, स्प्रिट में मिलाए गए पानी का लागत मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होने वाले अनुपात, लागत मूल्य पर मतलब जितना में सामान आया ना उतना ही में क्या करते हैं बेच देते हैं, स्प्रिट क्या करते हैं स्प्रिट को बेच देते हैं, तो कितना होता है 25% का लाभ होता है। मान लीजिए आप कोई सामान खरीदे 100 रुपया में, और आप क्या करते उसको उतना ही में बेच देंगे, तो क्या आपको लाभ यहाँ नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में होता लाभ हानि कब, जब आप उसमें कुछ मिक्स करके बेचिएगा, मतलब कम दाम वाला क्या कीजिएगा उसमें मिला दीजिएगा और बेचिएगा। तो ये आदमी भी क्या किया स्प्रिट में क्या किया पानी को मिला दिया, तो पानी जितना मिलाएगा उतना तो उसको फ़ायदा हो जाएगा ना, वही ना फ़ायदा हो जाएगा। जहाँ 1 लीटर बेचेगा, अगर मान लीजिए उसमें 500 ml नहीं 250 ml मान लीजिए, 250 ml 250 ml मान लीजिए उसमें पानी मिला दिया, तो 250 ml तो उसको कमाई हो गई ना, बेच तो रहा है 1 लीटर वो, लेकिन 250 ml क्या है उसको एक्स्ट्रा दाम आ जाएगा पानी मिलाने का। जैसे दूध में क्या होता है, दूध में पानी मिला के बेचता है, तो 1 लीटर को मान लीजिए वो 2 लीटर कर दिया, तो 1 लीटर तो फ़ायदा हो जाएगा ना उसको। इस तरह से यहाँ स्प्रिट में होता है।
तो मान लीजिए स्प्रिट का दाम कितना है, मान लेते हैं स्प्रिट में मिला के पानी लागत पे चला क्या, तो देखिए स्प्रिट का दाम कितना है, स्प्रिट का CP कितना है, मान लीजिए 100 रुपया। अब क्या होता है, स्प्रिट में मिलाए गए पानी का लागत मूल्य पर बेचने पर 25% लाभ होता है। लाभ कितना होता है उसको, 25% लाभ होता है। मतलब अगर दाम 100 रुपया है तो उसको लागत मूल्य पर कितना 25% लाभ होता है। तो SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा कितना 125, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ये होगा ना, ये हुआ ना 125। तो 25% कितना होता है, लाभ होता है। तो लाभ कितना होता है 25% का। तो जिस हिसाब से लाभ होगा उसी हिसाब में क्या होगा, उसका अनुपात हो जाएगा। तो हमको निकालना है। तो सिंपल इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या होता है, 25% मतलब कितना होता है, 25% मतलब 1/4 क्या होता है 1/4। 4 का समान था और कितना लाभ हो गया, 1 का लाभ हो गया। कितना लाभ हो गया, 1 का लाभ हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 अनुपात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 अनुपात 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 125 के बाद 126। अब कहता है 11 पेंसिल 10 रुपया में खरीदी जाती है और 10 पेंसिल 11 में बेची जाती है। तो पेंसिल को कितना लाभ होता है, देखिए 11 पेंसिल का CP कितना है, 11 पेंसिल का जो CP है वो कितना रुपया है, 10 रुपया है। तो एक पेंसिल का CP कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का CP 10/11 ये हो जाएगा। अगर यही पूछता 10 पेंसिल, अब कर बेचता कितना में, 10 पेंसिल क्या करता उसने, 10 पेंसिल बेचता उसने, 10 पेंसिल उसको 11 रुपये में बेचता है। 11 रुपये में क्या करता है, बेचता है, यानी SP हो गया, बेचता है। तो एक पेंसिल कितना में बेचेगा, कम में बेचेगा ना, इतना रुपये में बेचेगा। तो देखिए कौन बड़ा है, खरीदा कितना में 10/11 और बेचा कितना में 11/10। तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है। तो खरीदा कम में बेचा ज़्यादा में, तो क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या था, प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP। तो 11/10 माइनस क्या होता है 10/11। तो क्या होगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 121 और 10 दान के 100 बट्टा कितना होगा 110, क्या होगा 21/110। हमें पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट बटा CP क्या होता है, यानी प्रॉफिट गुने 100 बटा क्या होता है CP। तो CP कितना दिया था 10/11, कितना दिया था 10/11। इसको उल्टा पुल्टी करेंगे तो क्या हो जाएगा 121/10 गुने 11/10 गुने 100 कितना हो जाएगा, ये 0 से पूरा कट गया दोनों। तो और कितना बच गया आपको, ये ऊपर चल जाएगा, कहीं गड़बड़ा गया, अच्छा 121 है, कितना है यार, 11 है 10/110, 21/110 था यहाँ पे, कितना था 21/110 था, 110 यही था ना, 21/110, 21/110 10 दान के 100 121 21/110 21/100 और CP कितना 10/11। ये ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर गया तो कितना हो गया, अच्छा यहाँ गड़बड़ा गया तो हो जाएगा ये 21/110, फिर ये चल जाएगा 11 लाभ गुने 100/CP, ये हो जाएगा 11/10 और गुने 100 कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 11 कितना हो जाएगा 11 आंसर कितना आ रहा है 21%। कितना आता है 21%, आंसर कितना हो गया 21%, कितना हो गया 21%। तो ये हो गया आंसर इसका। तो 21% क्या होगा इसका आंसर, हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका B ऑप्शन। 126 का क्या हो जाएगा, हमेशा हम क्वेश्चन गलती ले देते हैं, यहाँ पे क्या होगा 126 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम चेंज नहीं करते, क्या होगा 126 नंबर क्वेश्चन होगा। तो 126 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 127 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक आयत का प्रत्येक आयाम में 100% का वृद्धि होती है तो इसका क्षेत्रफल बढ़ती होगी।
तो एक आयत का प्रत्येक क्षेत्रफल में 100% की वृद्धि होती है। आयाम मतलब क्या होता है? आयाम मतलब होता है उसका डायमेंशन, मतलब लंबाई और चौड़ाई से। तो लंबाई भी 100% बढ़ता है, चौड़ाई भी क्या होता है? 100% बढ़ता है। तो मान लीजिए 100%, मान लीजिए लेंथ कितना है? लेंथ है 1। तो कोई भी चीज़ 100% बढ़ता है मतलब क्या होता है? उतना ही बढ़ता है। अगर एक है तो क्या हो जाएगा? हुआ एक और बढ़ जाएगा 100% मतलब। तो लंबाई पहले था क्या? 1, अब कितना हो जाएगा? ये पहले है यानी ये बिफोर है, ये आफ्टर है। क्या है? आफ्टर है। तो पहले लंबाई क्या था? 1, तो अब कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा। 1% बढ़ जाएगा तो क्या 100% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए वृत्त, देखिए अगर मान लीजिए वृत्त भी मान लेते 1 है, चौड़ाई भी क्या 1, तो उसका बढ़ कितना हो जाएगा? 100%। ये भी बढ़ती है तो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया? L गुने B। तो L गुने B कितना हो गया? 1, इसका 2 दूना 4, इसका क्षेत्रफल हो गया ना। क्षेत्रफल क्या होता है? L गुने B होता है। तो L गुने B कर लिए। कितना बढ़ गया? 3 ना। कितना बढ़ गया? ये 3 का अंतर है। पहले 1 क्षेत्रफल, अब कितना हो गया? 4। तो 3 का बढ़ गया कितना में? तो पहले कितना था? 1 था ना। तो 1 पहले क्षेत्रफल कितना था? 1। कितना से गुनेंगे? परसेंट में लगाते 100 से गुना, कितना हो जाएगा? 300%। इसका आंसर हो जाएगा। अब हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 128 करते हैं। 128, ये 127 नंबर क्वेश्चन था। 127 का ऑप्शन नंबर सी था। और 128 करते हैं। 128 कहता है एक शंकु की ऊंचाई कितना है? 4.8 cm है। इसके आधार का व्यास 4 cm है, तो इसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक शंकु की ऊंचाई कितना दी है? 4.8। ये शंकु हो गया। इसकी शंकु की तिरछी ऊंचाई निकालना, यानी ऊंचाई कितना दी है? ये ऊंचाई जो है 4.8 है। कितना है? 4.8। और इसका व्यास कितना है? 4। तो व्यास 4 है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? ये व्यास हो गया टोटल 4, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? त्रिज्या 2 हो जाएगा। तो इसका तिरछी ऊंचाई, तो तिरछी ऊंचाई होता है L होता है। L बराबर क्या था? √r² जोड़ h²। तो L निकालिए, तो √r²। R क्या है? 2 का स्क्वायर 4, 2 का कितना हो गया? 4, और 48 का स्क्वायर कितना? इसका स्क्वायर। तो 48 का स्क्वायर निकालिए। 48 का स्क्वायर होता है 2104। कितना होता है? 2104। पॉइंट है, 2 का पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको 2504। कितना आता है? 21 4 25। कितना हो जाता है? 2504। कितना हो जाएगा? 2504। 2504 किसका स्क्वायर है? अगर निकालेंगे 2504 का तो कितना का स्क्वायर है? 25 10 हो गया, ये कट गया 25, ये 0 4, ये लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 52 का स्क्वायर तो नहीं होगा ये आंसर, क्योंकि 2 दूना 4, 2 5 10, 2 5 10 20 हासिल 2 25 25 2 27 होना चाहिए। तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो L का मान क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई। 128 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन जो है, 129 नंबर कहता है एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग की परिधि के बराबर है। मतलब वृत्त का परिधि और एक वर्ग का परिधि दोनों क्या है? बराबर है। मतलब इसका सरकमफ्रेंस, इसका पेरीमीटर क्या है? दोनों बराबर है। मतलब वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। वृत्त की परिधि 2πr। और सर्किल की यानी वर्ग का परिधि क्या होता है? 4 गुने 1 भुजा। अगर a है इसका 1 भुजा तो क्या होगा? 4a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4a। तो इसके त्रिज्या का अनुपात है, त्रिज्या और भुजा का अनुपात क्या है? 2 दूना क्या हो गया? 4। तो r/a बराबर, ये r/a कितना हो जाएगा? 2/π। कितना हो गया? 2/π। चलिए अब क्षेत्रफल निकालते हैं। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है? इसका भी भुजा स्क्वायर होता है, इसका क्या होता है? πr²। वर्ग का इसका क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया आपको, वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। किसका? वर्ग का क्षेत्रफल। इसका अनुपात पूछ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। कितना होता है? पाई आता है। r का मान कितना है? 2।
तो 2 गुने 2 पाई स्क्वायर। वर्ग का सिंबल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा गुने भुजा, भुजा तो पाई है नहीं यहाँ पे, ए का मान और आर का मान 2 था, तो ये पाई से ये पाई कट गया, तो यहाँ क्या हो गया 4 बट्टा, यहाँ क्या होगा पाई का मान 22/7, 7 ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 11 दूना 22, तो 14/11, तो 14 अनुपात क्या होगा 11 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 14/11। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 129 के बाद 130 नंबर। 130 नंबर तो जो भी स्टूडेंट को अगर अच्छा लगता होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो आप कमेंट कीजिए, जिससे मुझे भी बूस्ट मिले और हम आगे भी प्रीवियस ईयर आप लोग को करवा सकें। और जो भी अगर देख रहे हैं तो कृपया करके इसे शेयर करने की कोशिश करें, जो आगे भी जो भी स्टूडेंट 4.0 की तैयारी कर रही हैं उसको देख सके किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। और आपको पता है कि हम जो है BPSC 4.0 का आपको चैप्टर बाय चैप्टर यानी आपका टॉपिक बाय टॉपिक जो है क्लास करवा रहे हैं 4.0 का। जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको उसी टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। तो जो भी चैनल से जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, आपको इस बार BPSC TRE 4.0 में कोई दिक्कत नहीं होगा इस चैनल से आप जुड़ जाते हैं तो इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हम क्या कर सकते हैं इसे ज़्यादा, तो इसमें पैसे नहीं लगती आप लोग को। तो 5 संख्या, अब क्वेश्चन करते हैं 130 नंबर, ठीक है। तो देखिए 130 नंबर, 129 नंबर तक हम खत्म कर दिए, 130 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन कहता है 5 संख्याओं का माध्य कितना 18 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए, एक संख्या को क्या किया जाए हटा दिया जाए, तो उनका माध्य कितना हो जाता था 16 हो जाता। तो हटाया गया संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 5 गो संख्या का माध्य 18 दिया है, तो 5 संख्या का योग कितना होगा, 5 संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो योग हो जाएगा 5 संख्या का योग कितना हो जाएगा 18 पंचे 90, 5 गुने 18 बराबर 90। मतलब योग क्या आता है, संख्या को गुना कर लीजिए, माध्य को जितना संख्या का था ना उसको गुना कर लीजिए तो इसका योग निकल जाएगा। तो 5 संख्या का योग कितना हो जाएगा 90। और जो है फिर क्या कहता है कि यदि एक संख्या को हटा दे, तो हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, पहले 5 संख्या था कितना था 5 नंबर का योग है, ये 5 नंबर का योग है, तो 5 संख्या का योग कितना दिया था, एक संख्या हटा लेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 संख्याओं का माध्य कितना दिया 16 दिया है, तो 4 संख्या का योग कितना हो जाएगा 4 संख्या का योग क्या हो जाएगा, तो 4 गुने क्या बोले जितना है उतना गुना कर दीजिए, जितना है उतना से गुना कर दीजिए, कितना हो गया 64। तो कहता है कि जो संख्या हटाए थे ना, तो हटाया गया संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया देखो कौन संख्या हटाए थे, 130 नंबर क्वेश्चन। 5 संख्याओं का माध्य कितना दिया 18 दिया है, उनमें से एक संख्या को हटा दिया जाए तो उनका माध्य निकालिए। तो सिंपल से क्या कीजिए घटाइए, 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 5 गुने 18, तो 18 पंचे 90 और माइनस एक संख्या को हटाए तो अब क्या को बचेगा 4 गो, तो 4 का योग क्या हो जाएगा 16 चुका 64, कितना हो जाएगा 64। तो घटाएँ कितना हो जाएगा 90 में से 64 जाएगा कितना होगा 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 131 नंबर, देखिए 131 में क्या कहता है ए का 80%, तो ए का कितना दिया है 80% बराबर क्या है बी का 50%, बी का 50%, क्या होगा 0 0 कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, तो क्या हो गया ए बट्टा बी क्या हो गया, ए बी बट्टा बी जो हो गया आपको 5/8, तो ए का मान हो गया 5, बी का मान क्या हो गया 8 हो गया। तो क्या पूछ रहा है बी ए का x% क्या होगा, बी बराबर ए का x% का मान क्या होगा, बी बराबर ए का x%, तो बी बराबर कितना दिया है, बी बराबर ए का x%, तो बी का मान कितना दिया 8, ए का मान कितना है 5 निकला है, x का मान क्या होता है x बटा परसेंट हटाएंगे बटा में 100, 20 5 100, तो x का मान क्या हो गया x बराबर 160, क्या हो जाएगा 160। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखिए 132 नंबर, 132 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन, 132 नंबर, तो 132 नंबर जो आपका कितना है 132 नंबर में कहता है कि एक रोम्बस की परिधि कितना 100 cm दिया है, तो इसके विकर्णों का एक विकर्ण 14 cm है। तो देखिए परिधि कितना दिया है, तो पेरीमीटर दिया है 100, तो परिधि क्या आता है 4 गुने एक भुजा, एक भुजा का मान लेते हैं ए, तो कितना हो जाएगा 100, तो ए का मान क्या हो जाएगा 25, तो ए का निकल गया 25। और क्या होता है रोम्बस का जो परिधि होता है
100 दिया, 4 गुना 1 भुजा, तो ए तो निकल गया, भुजा निकल गया, मतलब रोम्बस की प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा 25। और आप जानते हैं भुजा वर्ग क्या होता है, रोम्बस की भुजा क्या होता है, D1 बट्टा भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर क्या होता है D1 बट्टा 2 का होल स्क्वायर प्लस D2 बट्टा 2 का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो भुजा कितना दिया 25 का स्क्वायर, D1 कितना दिया है, तो D1 दिया आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, एक विकर्ण दिया 14, तो 14 बट्टा 2 यहाँ रखेंगे, 14 बट्टा 2 क्या होगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस D2 बट्टा 2 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 25 625 और माइनस 749 बराबर D2 बट्टा 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या कितना होगा 576 बराबर कितना D2 बट्टा 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा रूट में जाएगा, ये स्क्वायर हटा देंगे तो क्या होगा रूट में जाएगा। ये किसका स्क्वायर है, ये होगा आपको 23 का, 23 ने 24 का, तो D बराबर क्या हो गया D बट्टा 2 क्या निकल गया 24, तो ये क्या आ जाएगा 48, इसका मतलब D का मान क्या निकल गया 48। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, मतलब D1 बटा D2, तो 1/2 D1 कितना है, D1 है आपको इसमें 14 दिया था, एगो कितना निकला 48 निकला है, तो काटिए 2 सत्ते 14, 60 है 56, 7 चौक 28 5 क्या हो गया 23, आपको हो गया इसका आंसर 336, 7 चौक 56, 7 चौक 28 5 33, 336 cm²। ऑप्शन नंबर कितना हो गया इसका, बी ऑप्शन क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 132 के बाद 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 133 नंबर बड़ा ही शॉर्ट में करवा रहे हैं। 133 नंबर 133 आज हम पूरा क्वेश्चन खत्म ही कर देंगे। दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है, तो दो संख्या, एक संख्या मान लेते हैं x और एक संख्या मान लेते हैं y, इस दोनों का गुणनफल कितना दिया है क्वेश्चन में 120 दिया है, और उनके वर्गों का योग कितना दिया है, तो वर्गों का योग तो x² जोड़ y², इनके वर्गों का योग दिया है आपको 289। तो हम वो पूछ रहा है कि दो संख्याओं का योग पूछ रहा है, मतलब हमको क्या पूछ रहा है x + y का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। तो सिंपल a² जब a² क्या होता है a + b का होल स्क्वायर और -2ab बराबर कितना हो जाएगा 289। तो देखिए x + y का होल स्क्वायर, xy का मान कितना दिया है 120 बराबर 289, तो ये इधर चल जाए तो क्या होगा 240 + 289 कितना हो जाएगा, तो x + y का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 240 + 400 289 कितना हो जाएगा 529। ये जोड़ेंगे ना 240 में तो कितना हो जाएगा 529 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 529, इसको गुना करके आया 529। तो ये किसका स्क्वायर है 23 का स्क्वायर है, तो x + y कितना हो जाएगा 23, ये इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर यही पूछ रहा था, दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर कितना है इसका, ए ऑप्शन है, क्या ए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हो गया तो 133 हो गया। 134 नंबर देखिए, 134 नंबर, तो एक लंबी ट्रेन है 120 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा करती है 220 मीटर लंबे 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है। जब भी प्लेटफॉर्म पार करता है क्या होगा, प्लेटफॉर्म जो है ट्रेन को पार करेगा, ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार करेगा, तो ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या करते हैं जोड़ते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म को भी पार करेगा ट्रेन, तो अपना तो लंबाई पार कर भी करेगा ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करेगा, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो एक्चुअल में ट्रेन कितना पास करेगा, एक्चुअल में जो ट्रेन पास करेगा दूरी वो कितना पास करेगा, डिस्टेंस जो पास करेगा टोटल कितना 230 + 120 230 + 120, तो ये प्लेटफॉर्म और ये ट्रेन, तो कितना हो गया 350, मतलब एक्चुअल में कितना, एक्चुअल में ट्रेन 350 किलोमीटर पार किया, 350 मीटर। हमें क्या कहता है कितना समय लेगा इसको पार करने में, चाल कितना ट्रेन का, तो समय बराबर क्या था दूरी बटा चाल, तो दूरी 350 है, समय कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, इसको बदलिए किस में मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड गुना करने के 5 × 18 से, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने क्या करते हैं 5 × 18 से गुना करते हैं, 18 × 5 = 90 5 × 7 = 35 14 × 5 = 70, तो टाइम कितना हो जाएगा 14 सेकंड, कितना हो जाएगा 14 सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब चलिए 135 नंबर देखिए, 135 नंबर 135 में दो सकेंद्रीय वृत्तों की परिधियाँ कितने 88 cm 132 cm। देखिए
दो को सकेंद्रीय, सकेंद्रीय मतलब क्या होता है, सकेंद्रीय मतलब होता है जिसका परिधि, जिसका एक ही केंद्र हो, जिसका केंद्र क्या हो, एक ही हो। तो इसका परिधि कितना दिया, छोटा वाला का परिधि दिया 88, कितना दिया 88। इसका परिधि कितना दिया, बड़ा वाला का परिधि कितना दिया है 132। तो देखिए दोनों का परिधि दिया है, तो दोनों का निकाल लेते हैं। तो इसका परिधि कितना है, पाई आर स्क्वायर बराबर, बड़ा वाला कितना है 132। तो आर का मान कितना कर जाएगा 22/60। यहाँ कितना रखेंगे, यहाँ मान लीजिए रखते हैं यहाँ पे 22/7। तो क्या होगी, आर स्क्वायर बराबर 132। 22, 11 दूना 22, 11 1 11 दूना 22, 2 छक्के 12। तो आर का मान क्या हो गया, गलत हो गया क्या, परिधि दिया, सॉरी क्या दिया है, परिधि दिया है। तो परिधि क्या होता है 2πr, क्या होता है, परिधि होता है 2πr बराबर 132 बड़ा वाला का। तो 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर कितना 132, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 22 दिया 66। आर का मान क्या हो गया 7 दिया 21, आर का मान 21। बड़ा वाला का त्रिज्या कितना निकल गया 21 cm, कितना निकल गया, बड़ा वाला का त्रिज्या निकल गया 21 cm। छोटा वाला का देखिए, छोटा वाला क्या होगा 2πr बराबर कितना 88। 2πr का मान कितना होगा, 2πr का मान कितना हो गया 88, कितना होगा 88। ये कट जाएगा 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर कितना हो जाएगा 88, 22 दूना 24 दूना 88। तो आर का मान कितना निकल गया 14। तो छोटा वाला का कितना निकल गया 14 cm। तो दोनों का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इस जो रास्ता देख रहे हैं ना ये बल्ले का क्षेत्रफल। तो बल्ले का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, मतलब बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वाला का क्षेत्रफल। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है इसका 21 का स्क्वायर, बड़ा वाला का 21 है, 21 स्क्वायर 441, और छोटा वाला का 14 स्क्वायर मतलब 196। कितना हो जाएगा 22/7 गुने 11 में 6 तो 5, यहाँ कितना 3, 13 चलेगा, 13 में गया तो 4, यहाँ बच गया 3 में से गया तो 2, कटेगा 7 या 21, 7 5 35, 35 दूना 70, 35 770 cm स्क्वायर आंसर हो जाएगा 770 cm स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 770 का सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। 135 तो हो गया, 136 देखिए। तो 136 नंबर का 136 कितना होता है, 136 में एरिया दिया है। तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा ए है तो ए स्क्वायर बराबर 400√3। तो ये √3 कर गया, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1600 होता है। 16 क्या होता है 400 का कितना हो जाएगा 440 का स्क्वायर। तो ए का निकल गया 40 निकल जाएगा। तो ए का मान क्या, यहाँ से ए का सॉल्व कीजिएगा 40 निकल जाएगा। अब क्या निकला त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है 3 गुने 1 भुजा। तो 3 गुने 40 कितना हो जाएगा 120 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 135 पर देखिए 136 नंबर, सॉरी 135 नहीं 136 नंबर था ये। 136 का ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो। 137 देखिए 137 नंबर क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 20% बढ़ा दें। तो देखिए त्रिज्या 20% बढ़ाते हैं और ऊंचाई भी 20% बढ़ाते हैं। रेडियस भी कितना बढ़ाते हैं 20% और ऊंचाई भी कितना बढ़ाते हैं 20%। तो मान लीजिए 20% मतलब कितना होता है 1/5। तो क्या होगा पहले 5 था तब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 5 से क्या हो जाएगा 6 ऊंचाई। रेडियस क्या हो जाएगा, पहले ये था रेडियस, अब क्या होगा ये हो गया रेडियस। चलिए छोटा पहले मान लो छोटा आर, अब क्या हो गया बड़ा आर हो गया। अब ऊंचाई भी क्या होता है इसी अनुपात बढ़ेगा 1/5 है। तो क्या होगा 5 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। पहले छोटा एच था अब क्या हो गया बड़ा एच हो गया। तो पूछ रहा कि इसका आयतन बढ़ जाए, कितना बढ़ जाएगा। तो क्या होता है शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई तो दोनों में कटिया जाएगा। तो क्या बचेगा आर स्क्वायर एच। तो इसका गुना कीजिए इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 25 25 125, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा इसका स्क्वायर इसमें एच से गुना करेंगे। तो 5 का स्क्वायर तो करेंगे 5 का स्क्वायर 25 5 125, इसका जगह 6 का स्क्वायर 36 36 छके 216। कितना बढ़ गया 6 से 5 गया तो 1, यहाँ बच गया तो
11 में 2 गया तो 9, कितना बच गया 91, 15 से गया तो 6 में 5 गया 1, 11 में गया तो 2, 11 में 2 गया तो 9, 91, कितना बढ़ा 125, पहले कितना था 125 गुने 100 कटिए 25 होगा 125 पंचे 125, तो 18 पंचे 90, 2 गुने 4, तो 18 36, 36 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 38 4 8, 8 72, 72 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 72.8 हो जाएगा इसका आंसर परसेंट, 72.8% हो जाएगा इसका आंसर। 137 बार देखिए 138 नंबर, 138 नंबर, 138 क्या होगा, एक त्रिभुज है जिसका आंतरिक संधिभाजक कितना है ओ पर मिलता है, त्रिभुज ABC जिसका आंतरिक संधिभाजक ओ पर मिलता है, ये ओ पर मिलता है इसका आंतरिक संधिभाजक, तो ये है A, ये है B, ये है C, इसका मान पता निकालने के लिए B और C का मान क्या होगा, A का मान दिया 80, तो ये क्या फार्मूला आता है 90 + A/2 होता है इसका आंसर, इस कोण का मान ना, तो कोण BOC का मान होता है 90 + A/2, तो 90 A का मान, A का आधा क्या होगा 40, A का आधा 40, तो 9 4 130, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका C हो जाएगा। 138, 139 देखिए 139, कहता है 139 में एक धनराशि की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है, तो बीच का अंतर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर D है, तो D बराबर क्या था P × R/100 का होल स्क्वायर, तो D का मान कितना दिया है D का मान दिया आपको, अंतर कितना दिया 15 का, P का मान नहीं पता है, R का मान कितना है 5/100, काटेंगे कितना होगा 20, तो क्या होगा 15 बराबर 1/20 का स्क्वायर कितना होगा 400, ये हो जाएगा 5 जगह 60, 6000, P का मान कितना होगा 6000 हो जाएगा। 140 का कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। 140 के बाद 141 नंबर देखिए, 141 नंबर, एक ट्रेन एक खंभे को 8 सेकंड में पार करता है, देखिए ट्रेन एगो खंभा को पार करता है, यह है खंभा, ठीक है, ट्रेन क्या करता है इसको पार करता है 8 सेकंड में, कितना सेकंड में 8 सेकंड में ट्रेन पार करता है इसको, तो खंभा को मान लीजिए ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई को मान लेते हैं x, क्या x, ठीक है x मीटर मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन को पार करने लगा समय कितना होता है, ट्रेन की चाल कितना हो जाएगा, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा ट्रेन का, स्पीड बराबर चाल गुने समय, क्या हो जाएगा सॉरी समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो दूरी कितना x और समय कितना 8 सेकंड में पार करता है, तो ये हो गया इसका समय, चाल निकल गया S1, क्या हो गया S1, जब किसको पार करता था, जब पोल को पार करता है मतलब खंभे को, और जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा, तो प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो क्या होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई में क्या होगा, उसमें ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी, तो तब कितना देर में पारेगा, तो S2 जब क्या करेगा प्लेटफॉर्म को पार करेगा, तो प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो ट्रेन की लंबाई को भी जोड़ देंगे इसमें ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई में क्या होगा ट्रेन को जोड़ दी, तो एक्चुअल क्या इतना दूरी पार करता है ट्रेन, तो कितना देर में 20 सेकंड में, कितना 20 सेकंड में, दोनों का क्या होगा स्पीड क्या होगा सेम ही होगा ना, क्योंकि एक ही को ट्रेन तो वही है ना, स्पीड सेम ही है, दोनों का S1 S2 क्या होगा सेम हो जाएगा, तो x/8 बराबर 120 + x/ कितना हो जाएगा 20, 4 2 8 4 5 20, गुना करेंगे तो क्या होगा 5x, ये हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 5x, घटाएंगे क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, इधर घटाएंगे क्या होगा 3x बराबर 240, 3 8 24, x का मान क्या हो गया 80 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन हो गया, 142 नंबर से करते क्वेश्चन। एक 142 नंबर कहता है एक समांतर चतुर्भुज में 4 ऑप्शन दिया है, तो एक समांतर चतुर्भुज जो होती है उनके आमने सामने एक भुजा क्या होती है
समांतर होती है और उनके विपरीत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विपरीत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा 1 से अधिक होगा। अब देखिए 143 नंबर करते हैं कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है, 1,76,400 है। यदि इसकी जनसंख्या में वृद्धि दर 5% है, मतलब प्रत्येक साल क्या होता है 5% क्या होता है, उसकी जनसंख्या आती है बढ़ती है। तो शहर की जनसंख्या 2 साल में क्या होगी, तो इसका सिंपल फार्मूला होता है, जनसंख्या जब भी वृद्धि करेगा इसका फार्मूला होता है ए बराबर, यानी पॉपुलेशन जब भी बढ़ेगा तो ए बराबर क्या होता है, क्या हमारा नंबर क्वेश्चन है 143 नंबर। तो P × 1 + R/100 पावर n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यहाँ पे ए जनसंख्या कितना बढ़ जाएगा वो है, पी क्या है, पहले कितना जनसंख्या था वो है, और रेट है मतलब कितना रफ्तार से वो बढ़ रहा है। तो कितना दिया 176,400 दिया है, और किस हिसाब से बढ़ रहा है, तो 20% के हिसाब से, कितना परसेंट से 20% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो 20%, तो आर का मान देंगे 20, तो 20/100 क्या होगा 1/5, कितना हो जाएगा 1/5, इसका 5 1 6 क्या हो जाएगा 6/5 का स्क्वायर हो जाएगा। 176,400 बराबर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, अब 5 का कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। नहीं तो देखिए कर रही तो यहाँ करती हैं, तो 1 + 20 बटा कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 20/100, 20 कितना हो जाएगा 100, तो 5 × 5 5 × 6 कितना हो गया 6 का स्क्वायर, तो क्या 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 5 का स्क्वायर 25, कितना हो जाएगा 25। अगर इसको काटेंगे ना तो इसको काटने के बाद आपको इसका आंसर आ जाएगा, देखिए कितना से कटेगा ये 105%, 176,400, 5 25, 5 × 15 2, 5 25 1, 5 10 4, 5 40 0 हो गया। फिर काटिए, फिर काटेंगे कितना हो जाएगा 5 7 35 कटेगा, 5 25 3, 5 25 3 5 30 इतना हो जाएगा। कहीं गड़बड़ हो रहा है कि 5%, 176,400, एक शहर की जनसंख्या वृद्धि दर, एक वर्तमान जनसंख्या कितना है 176,400 है, 5%। सॉरी आर का मान 5 दिया है, कितना दिया आर का मान, गड़बड़ कर दिया। रेट कितना दिया है, तो इस क्वेश्चन में जो है देखिए 143 नंबर क्वेश्चन में जो है आपका क्या दिया है 5% दिया था, हमने गलती कर दिया। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 5, ए हो जाएगा 176,400, इसका मान दिया 5/100, तो 20 5 100, तो कितना हो जाएगा 176,400, 20 का 20 21, 21 बटा कितना हो जाएगा स्क्वायर दीजिए, तो 21/20 मतलब 21/20 गुने 21/20, 20 काटिए, ये 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 1 4, कितना हो जाएगा 441 गुने 441, इसको भी गुना करेंगे क्या होगा 441, तो गुना करने में कितना आ जाएगा आपको 19,481, ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 143 के बाद 143 के बाद 144 करते हैं। 144 नंबर, 144, तो 144 क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 साल के बाद एक धनराशि साधारण ब्याज की धनराशि का 9/10 तो ब्याज की दर, देखिए 4 साल बाद 144 नंबर होगा ना 144, तो कहता है 4 साल के बाद साधारण ब्याज धनराशि का क्या हो जाएगा, तो ऐसा ही क्या होता है 4 साल के बाद धनराशि का 9/10 हो जाता है, मतलब धनराशि मतलब मूलधन का क्या होता है 9/10 हो जाता है। यहाँ से SI/P क्या हो जाएगा 9/10 क्या हो जाता है 9, अगर मूलधन 10 रुपया है तो ब्याज कितना होता है 9 रुपया होता है, ब्याज कितना होता है 9 रुपया होता है। तो इसका क्या निकालना है, तो इसमें पूछता है रेट निकालने का, तो रेट बराबर क्या होता है, रेट बराबर होता है ब्याज गुने 100
बटा मूलधन गुने समय। तो ब्याज कितना है 10, ब्याज है 9 और मूलधन है 10, ब्याज गुने 100 और बटा मूलधन कितना है 10 और रेट टाइम कितना दिया 4 साल। कितना टाइम दिया आपको 4 साल। 0 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 5 दूना 10, तो 45/2 22.5% इसका आंसर हो जाएगा। 22.5% 144 का ऑप्शन नंबर इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, ई ऑप्शन होगा। 144 के बाद देखिए 145 नंबर। 145 नंबर क्या कहता है 2 पुरुष 3 बालक मिलकर एक काम को 6 दिन में, तो 8 पुरुष और 5 बालक 2 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए दोनों का काम क्या है सेम है, तो काम सेम है, सिंपल लिखिए 2 मैन प्लस कितना है 3 बॉयज मिलकर किसी काम कितना दिन करता है तो 6 दिन में, तो 6 दिन में ये करता है। और ये कितना दिन करता है तो 8 पुरुष 5 बालक, 8 मैन और 5 बालक, 5 बॉयज कितना दिन करता है 2 दिन में। काट दीजिए 2 तिया 6, 3 दूना 6m, 3 तिया 9b, यह गया आपको 8m प्लस 5b, घटाएँ कितना हो जाएगा 2m बराबर 4b, मतलब मैन और बट्टे बॉयज निकालिए तो ये हो जाएगा 4 बट्टा कितना 2, ये नीचे आ जाएगा तो 2 दूना 4, तो मैन और बॉयज की क्षमता कितना है 2/1, कितना 2/1 मतलब 2:1 ऑप्शन। तो आदमी की क्षमता 2 और बॉयज की क्षमता 1 है। तो क्या पूछ रहा है आपको क्वेश्चन में, यही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 146 नंबर। 146 नंबर, एक शंकु एक अर्धगोल एक बेलन का आधार और शंकु का अर्धगोला एक बेलन का आधार ऊंचाई सब समान है। मतलब क्या है रेडियस भी सेम है और आर और एच दोनों क्या है सेम है। तो हम मानते हैं रेडियस क्या है आर, रेडियस और ऊंचाई क्या है 1 1 है, तो सबका क्या होगा मान सेम ही होगा, या जो भी कुछ मान ले सेम हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है शंकु पर दिया ना, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए रेडियस पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए आर और एच का मान तो सेम है, तो आर बराबर एच होगा, कौन लीजिए तो सब क्या होगा ये कटे जाएगा क्योंकि सेम है, ये सब कट जाएगा, पाई कट जाएगा, पाई क्या बचा 1/3 बराबर 2/3 और बराबर कितना 1। इसका अनुपात निकालना है, क्या निकालना है अनुपात, सिंपल नहीं कुछ तो क्या मान लीजिए के मान लीजिए, तो 1 बराबर क्या जाएगा 3 के। सबसे सिंपल देखिए इसका एलसीएम निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 3 बटा में क्या है 1 है, अगर सबको नीचे में बराबर कर देंगे तो क्या होगा नीचे में कट जाएगा, तो इतना बराबर इतना हो जाएगा। तो सिंपल क्या कीजिए सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा एलसीएम, तो 3 सब में ले, इसमें भी 3 लाना है इसमें भी 3 लाना है, कितना से गुना करें 3 आ जाएगा, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, तो देख लीजिए कितना गुना कर, नीचे में क्या लाना है 3 लाना है, तो इसमें कितना से 1 से, इसमें भी 1 से, इसमें भी 1 से, इसमें भी 1 से, इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा 3 से, तब ना जाएगा। देखिए सब में आ गया 3 3 3, तो सब कट जाएगा 3 3, क्या बचा 1:2 कितना 3, क्या हो जाएगा 1:2:3 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आंसर 147 नंबर। देखिए अब देखिए 147 नंबर क्वेश्चन। 147 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपया हो जाता है 10% की दर से 1000 रुपया मूलधन है। मूलधन कितना है 1000 रुपया, ब्याज कितना है 210 रुपया, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा
1210, क्योंकि 1000 रुपया मूलधन और 210 रुपया ब्याज, तो 1210 रुपया। फार्मूला क्या होता है, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 का पावर n बराबर 1210। P का मान कितना है 1000, कितना है 1000, 1 प्लस इसका मान क्या है 10 बटा 100 पावर n 1210। ये कट गया तो क्या हो जाएगा, ये 10 1 11, 11 बटा क्या हो जाएगा 10 का पावर n, ये कट जाएगा तो क्या 121 बटा कितना हो जाएगा 100। ये किसी न किसी के स्क्वायर या क्यूब होगा, तो ये क्या होगा 11 बटा 10 का पावर n, ये क्या 11 बटा 10 का क्या होगा स्क्वायर। तो दोनों सेम है ना, तो n का मान क्या होगा n बराबर 2, यही क्या हो जाएगा इसका टाइम हो जाएगा। तो टाइम क्या हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 148 नंबर देखिए क्वेश्चन। 148 नंबर कहता है यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण का 10 गुना है, तो आंतरिक कोण क्या है, आंतरिक कोण क्या कहता है, आंतरिक कोण बराबर क्या है 10 गुने बाह्य कोण। तो आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है n-2 गुने 180 बटा n बराबर 10 गुने बाह्य कोण का होता है 360 बटा n होता है। n कट गया, 180 दूना 360 कट गया, तो n का मान क्या हो गया n-2 10 दूना 20, तो n बढ़ क्या हो गया 20 प्लस 2 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 128 हो गया। 149 नंबर देखिए, 149 नंबर 12,560 के बिक्री मूल्य पर 12.5% की छूट होता है, सामान को बेचा जाएगा। देखिए 12,560 रुपये का सामान है, इतना रुपये का छूट देता है, कितना रुपये का 12.5% का छूट देता है। 12.5% का मतलब कितना होता है, 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8। अगर परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा, 10 आएगा तो काटेंगे तो 1/8 होगा। तो देखिए इसका मान कितना दिया है, इसी का तो दिया है, दाम कितना दिया इसका मान दिया है कितना, तो ऑलरेडी कितना हो जाएगा बेचे कितना 8 रुपये का सामान था, 1 रुपये घाटा लगा के बेचेगा, मतलब छूट करके बेचेगा, तो 1 रुपये छूट करके कितना होगा 7 रुपये में बेचेगा। तो ये हो गया CP, ये हो क्या हो गया SP। तो 8 का दाम कितना दिया क्वेश्चन में, इतना दिया है, कितना से गुना करना पड़ा और काटिए तो 8 से, 8 का 8 4 8 5 40 8 से 56 इतना हो गया। इसमें भी SP कितना हो जाएगा 7 से गुना, इसमें गुना कीजिए 7 से, तो SP हो जाएगा 7 गुने 157 जीरो, 7 से 49 7 5 39 7 7 3 10, इतना हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा बी। नहीं हो तो डायरेक्ट इसका निकाल लीजिए, 125 60 गुने 12.5% काटेंगे ना, तो ये उतना आ जाएगा आंसर। आपको कितना आ जाएगा, इतना ही आएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए 149 नंबर देखिए, सॉरी 149 नंबर ये था ही। अब लास्ट क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन आप लोग का आ गया है, और आज जो है आप लोग का क्वेश्चन बैंक ख़त्म हो गया BPSC 3.0 का। अब आप लोग के लिए जो है नया हम BPSC 2 में जितना क्वेश्चन पूछा गया था ना, उसको हम करवा देंगे, और साथ में BPSC 1 में जो करवाया गया था क्वेश्चन हुआ था उसको भी हम करवा देंगे। और एक क्वेश्चन जो है BPSC TRE 3.0 जो है पहली बार जो हुआ था, जो एग्ज़ाम रद्द हो गया था, उसका भी क्वेश्चन हम 6 to 8 का हो गया था, उसका भी हम मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपको करवा देंगे। तो आप लोग अगर मेरे चैनल का देख रहे हैं तो क्या कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितना भी प्रीवियस ईयर पूछा जाता है BPSC में सभी को हम इस चैनल पे करवाएंगे। और आगामी BPSC 4.0 जो आ रहा है उसका भी हम सलूशन, मतलब जितना भी टॉपिक वाइज सलूशन होगा इसमें हम करवाएंगे। तो धैर्य रखिएगा और इस चैनल से जुड़े रखिएगा, तो क्या होगा आप ज़रूर इस बार BPSC 4.0 में शिक्षक जरूर बन जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। 150 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये हो गया क्या चीज़, एक त्रिभुज, एक जो है वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितना दी है 8 cm, तो त्रिज्या 8 cm है, और जो है इसकी 2 जीवाएँ कितना है 6 cm, दोनों जीवाएँ समान है। तो मान लीजिए एगो जीवा 6 cm ये हो गया, 6 cm ये हो गया। तो देखिए ये दूरी जो है सेम ना होगा तब ना 6 cm होगा, क्योंकि जितना आगे बढ़ेंगे उसकी रफ्तार लंबाई क्या होगी बढ़ती जाएगी। तो 6 cm का ये भी, 6 cm का ये भी है। इसका त्रिज्या कितना दिया, त्रिज्या कहता है कि 8 cm है, कितना है 8 cm है। तो हमको त्रिज्या से लेना देना नहीं है, कहता है कि इनके केंद्र से ना एक जीवा के बीच की लंबाई कितना है 3.5,
कितना है 3.5 मीटर, तो वो भी तो 3.5 है ना होगा, क्योंकि जब 6 है तो जितना दूरी पे ये होगा इसके बीच की गैप, इतना गैप तो ये भी होना चाहिए ना, तो ये भी गैप क्या है, केंद्र से भी गैप क्या होगा, सेम होगा, तो ये भी क्या होगा 3.5 cm होगा। ये बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको 8 cm दिया है और कुछ नहीं है, ये क्या होगा इसका आंसर 3.5 cm हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन। थैंक यू, जय हिंद।